नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 सितंबर बुधवार दोपहर 3:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। साइबर ठगों के लिए सड़क किनारे ही खोल दिए खाते, आईडीएफसी बैंक का पूर्व मैनेजर गिरफ्तार। स्कूल कॉलेज बसों में लगे रहे जीपीएस, स्पीड गवर्नर और सीसीटीवी, सुरक्षित सफर अभियान। जालौर के टांपी गांव में लगी भीषण आग, मेन बाजार की 4 दुकानें जलकर राख। सीएम भजन लाल शर्मा का ऐलान, हल्दीघाटी में बनेगा चेतक का विशाल स्मारक। पुराना स्टॉक बेचने को मिली छूट, 31 दिसंबर तक कंपनियां लगा सकेगी नया रेट। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के साइबर ठगी करने वाले गिरोह में बैंक के कर्मचारी अधिकारी भी शामिल है। राजधानी जयपुर की चोमू थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह में शामिल आईडीएफसी बैंक के पूर्व मैनेजर शिवा खांडल को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पूर्व बैंक मैनेजर शिव खांडल ने संदीप शर्मा, रवि कुमार और कृष्ण कुमार के बारे में बताया है। उक्त लोगों के साथ मिलकर खाते खोले गए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बैंक खाता सड़क के किनारे खड़े होकर कार में बैठकर ही खोल दिए गए। स्कूल और कॉलेजों में जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जयपुर में सुरक्षित सफर अभियान शुरू किया गया। आरटीओ प्रथम और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक लगभग 135 स्कूल और कॉलेजों से संपर्क किया जा चुका है। अभियान का मुख्य उद्देश्य बालिका सुरक्षा और सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाना है। अभियान के तहत स्कूल बसों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स पर सख्ती बढ़ा दी गई है। जालौर जिले के चितलवाना उपखंड स्थित टापी गांव में मंगलवार देर रात अचानक भयंकर आग फैल गई। इस आग ने मुख्य बाजार की 4 बड़ी दुकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इनमें 2 कपड़ों की दुकानें और 2 मणिहारी और प्लास्टिक के सामान की दुकानें शामिल थी। सभी दुकानें होलसेल स्तर की थी, जिससे शुरुआती अनुमान के अनुसार करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग की लपटें इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर भी इन्हें देखा जा सकता था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के गौरवशाली इतिहास, प्राचीन धरोहर तथा जनजातीय संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए काम कर रही है। नई पीढ़ी को महाराणा प्रताप के जीवन से परिचित करवाने और उनके शौर्य की गाथा जन जन तक पहुंचाने के लिए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित कर रहे हैं। इस सर्किट में महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थलों जैसे चांडव, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर और उदयपुर आदि को सम्मिलित किया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जीएसटी के नए नियमों से यहां ग्राहकों को सस्ती चीजें मिलने लगी है। वहीं कंपनियों को पुराने स्टॉक की वजह से परेशानी हो रही थी। अब सरकार ने इसका समाधान निकाल दिया है। सरकार ने घोषणा की है कि कंपनियां अपने पुराने माल पर नया रेट रख सकती है, चाहे स्टिकर से, स्टैंप से या ऑनलाइन प्रिंट करके। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नया दाम लगाते समय पुराना दाम भी साफ दिखना चाहिए। नया रेट पुराने दाम को ढककर नहीं लिखा जा सकेगा। यह नियम केवल उन्हीं पैक्ड वस्तुओं पर लागू होगा जिन पर जीएसटी दर बदलने के कारण बिक्री प्रभावित हुई है। पाली में एक सरकारी स्कूल की टीचर के घर पर रखा सोने के गहनों से भरा बैग चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर पीड़ित ने पाली शहर के औद्योगिक नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। औद्योगिक थाने के एसएचओ जसवंत सिंह ने बताया कि पाली के औद्योगिक नगर थाने के जगदम्बा नगर विस्तार में रहने वाली 42 साल की लीना पत्नी शैलेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि वह सरकारी स्कूल में टीचर है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे पर सुगम यातायात में बाधा बन रहे अवैध कट और ढाबों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने एनएचएआई को पत्र लिखकर हाईवे की दिक्कतें दूर करने में सहयोग मांगा है। आईजी ने एनएचएआई से सभी अवैध कट बंद करने, मीडियन व शोल्डर्स पर उगी झाड़ियों की कटाई करवाने और आवारा पशुओं की आवाजाही रोकने के लिए कॉरिडोर बनाने को कहा है। राजस्थान सरकार ने जेडीए की कार्डर स्ट्रेंथ को मंजूरी दे दी है। अब जेडीसी और सचिव के साथ 4 और आईएएस अधिकारी जेडीए में अतिरिक्त आयुक्त के रूप में तैनात होंगे। अतिरिक्त आयुक्त की संख्या 6 से बढ़कर 10 और उपायुक्त की संख्या 31 से बढ़ाकर 44 कर दी गई है। तहसीलदारों के पद भी 54 से बढ़ाकर 81 कर दिए गए हैं। अब तक जेडीए में कार्डर स्ट्रेंथ 2083 का था। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सहित इलेक्शन कमीशन के सीनियर अधिकारियों की बुधवार को राज्य चुनाव अधिकारियों के साथ मीटिंग जारी है। इससे देश भर में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी वोटर्स वेरिफिकेशन करवाने की तैयारियों को लेकर चर्चा की जा रही है। आयोग ने कहा कि बिहार के बाद पूरे देश में एसआईआर लागू किया जाएगा। इस साल के अंत में असम, केरल, पांडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले यह शुरू हो सकती है। इसका मुख्य मकसद जन्म स्थान की जांच करके अवैध प्रवासियों को बाहर निकालना है। राजस्थान सरकार जयपुर के आमेर महल को एक नई पहचान देने की तैयारी में है। देश दुनिया से आमेर आने वाले पर्यटकों को अब केवल दिन के उजाले में किले की भव्यता को देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि शाम ढले हुए एक नए रोमांच का हिस्सा बनेंगे। अगले साल मार्च के बाद आमेर महल की 400 मीटर लंबी दीवार सिनेमा हॉल के बड़े पर्दे में तब्दील हो जाएगी।
केसर क्यारी परिसर में बैठकर पर्यटक 45 मिनट तक हाईटेक लाइट एंड साउंड शो विद लेजर प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए आमेर और यहाँ के राजाओं का गौरवशाली इतिहास जीवंत रूप में देख सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पंजाब और हिमाचल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद पंजाब को 1600 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। दौरे के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह पंजाब के बाढ़ पीड़ितों से बात करते नजर आए। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई हाल पूछने या हाथ पकड़ने वाला नहीं है, केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी है। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात सामने आई है। चोर बाइक से आए और खुद की बाइक छोड़कर ई रिक्शा और मंदिर का गेट लेकर चले गए। घर में रखे ट्रैक्टर को भी चोरी करने की कोशिश की। क्षेत्रवासियों ने पुलिस को सूचना दी। क्षेत्रवासी राजवीर सिंह ने बताया कि महादेव नगर गड़ी मलियान में चोरी की वारदात हुई। उनके घर में रखे ट्रैक्टर को चोरी करने का प्रयास किया गया, लेकिन वे उसे ले जा नहीं सके। इंदौर के सरकारी एमवाई अस्पताल में चूहों के काटने से 2 नवजातों की मौत के बाद पेस्ट कंट्रोल एंजाइल कंपनी को हटाने की जानकारी सामने आई है। अब इस काम की मॉनिटरिंग के लिए डॉक्टर महेश कछारिया और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति पर विशेष जिम्मेदारी दी गई है। अस्पताल में हर यूनिट के इंचार्ज डॉक्टरों को चूहों का सफाया करने की ड्यूटी दी गई है। चूहों को पकड़ने को लेकर तुरंत फीडबैक लिया जा रहा है कि रात भर में कितने चूहे पकड़े गए और कितने मारे गए। वैश्यालयों में जाने वाले लोगों के खिलाफ केरल हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे कृत्यों के लिए पैसे देकर ये लोग वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देते हैं, इसलिए वैश्यालयों में जाने वाले लोगों को खिलाफ भी अब अनैतिक तस्करी अधिनियम 1956 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। केरल हाईकोर्ट के जस्टिस बीजी अरुण ने कहा कि सेक्स वर्कर्स को वस्तु की इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। घनसाली में गुत्तू से देहरादून जा रही विश्वनाथ सेवा बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ऋषिकेश चंबा गंगोत्री हाईवे के पास हादसा हो गया। यात्रियों से भरी बस सड़क पर पलट गई। दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। घायलों को उपचार दिया जा रहा है। बस हादसा नागनी और आमसेरा के बीच हुआ। विश्वनाथ सेवा बस घनसाली के गुत्तू में देहरादून जा रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ब्रिजेश भट्ट ने बताया कि बस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, 13 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।